जिंदाबाद। हमारी पहचान, हमारा अधिकार, एकता में ही असली शक्ति होती है। जब तक हम सब एक आवाज होकर खड़े नहीं होंगे, समाज को वह मुकाम नहीं मिल सकता जिसके हम हकदार हैं। एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है और अधिकार पाना हमारा अभियान। जय भुर्जी, जय भोजवाल, जय भुर्जी, जय भोजवाल। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हम काम करेंगे। क्या अपनी रक्षा के मामले में हम स्वयं निर्णय नहीं करेंगे? दबाव तो हमारे ऊपर भी है, लेकिन हमने राष्ट्र की रक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। हम दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं। देश की स्वतंत्रता, देश की सर्वप्रभुता, यह सुरक्षित रहना चाहिए। देश सुरक्षित रहेगा तभी सामाजिक न्याय की स्थापना के काम में आगे बढ़ा जा सकता है। अगर सीमाएं क्षुण्ण रहेंगी तभी देश के मानस को निर्माण के कार्य की ओर परिश्रम की पराकाष्ठा करने की दृष्टि से प्रवृत्त किया जा सकता है। हम 3 बार हमलों के शिकार हुए, ऐसी नौबत फिर से नहीं आना चाहिए। हम किसी पर हमला करने की तैयारी नहीं करते, लेकिन एक बात साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, वो सरकार मर्यादा में रहना चाहिए। वो सरकार जनता के हित के प्रति समर्पित होना चाहिए। उस सरकार का हर आचरण, हर नीति पारदर्शी प्रामाणिकता से प्रभावित होनी चाहिए। नेपाल में इन दिनों चुनाव हो रहे हैं और पहला अवसर ऐसा आया है जब उस चुनाव में भारत का ही मुद्दा नहीं है। भारत को लेकर आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी नहीं लगाई जा रही। भारत की नीति से वहां के राजनीतिक दल भी संतुष्ट हैं। हम किसी पड़ोसी देश में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हम किसी को अपने मामलों में भी दखल देने भी नहीं देंगे। इसलिए जब मैं लाहौर गया तो उसी समय राजौरी में हत्याकांड हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से तत्काल हमने वो मामला उठाया। मैंने उनसे कहा कि अगर इस तरह के हत्याकांड होंगे तो फिर सद्भावना का वातावरण नहीं बनेगा, और अगर सद्भावना का वातावरण नहीं बनेगा तो सहयोग के रास्ते नहीं खुलेंगे। क्या है नौजवानियां, मैं आपकी तरफ से न्यायपालिका को सूचित कर रहा हूं। खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आगोश में जिसके सुभाष थे निकले, लश्कर हिंद बनाया था फतेह सिंह और जोरावर ने, दहलीज में जिसे ठुकराया था। अरे संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर के पिस्तौल की। अरे खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है